दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत, द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ की एडवांस ट्रेनिंंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो बात करने वाला हूं वो टॉपिक है पाथ। ये अंग्रेजी के 4 शब्द PATH आपकी पूरी जिंदगी हो सकती है। और हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये 4 शब्द आपकी सफलता को सिद्ध करता है। और आज आपका आज ये 4 शब्द आपको रोड मैप देंगे, आपको बताएंगे कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में ये 4 शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इम्पोर्टेंस हैं। अगर आज आपने इन सब बातों को अपने अंदर जाने दिया, अपने दिमाग में जाने दिया और खाली होकर के एक स्टूडेंट की तरह अगर आपने आज सीखने की कोशिश की, आज इस वीडियो को आपने देखा, एकांत में बैठ करके कान में लीड लगा करके आपने देखा और समझने की इन बातों को आपने कोशिश की, तो आज आपका एक टर्निंग पॉइंट है। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने वाले हैं। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, सारे गोल पूरे होने वाले हैं। जो आपने देखा है वो सारे के सारे आपके पूरे होने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप आते हैं, एक सपने को देखते हैं, एक ड्रीम को देखते हैं, गोल को देखते हैं, और वो गोल होता है लोगों की जिंदगी को बदलना। यस दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी को ये बदलना आपका एक मकसद होता है यहाँ पर। लेकिन उनकी जिंदगी को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होता है। आज आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पाथ का मतलब क्या होता है। पाथ का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रास्ता। वो रास्ता जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, वो रास्ता जो आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा, वो रास्ता जो आपको गोल की तरफ ले जाएगा। आज हम उस बात पे चर्चा करेंगे, आज हम उस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की मीटिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज यहाँ से जो चीज आप पाने वाले हैं वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आज आपकी जिंदगी में बदलने वाला है, आपके सपनों को पूरा करने वाली बातें आपको पता चलने वाली है। इसलिए दोस्त, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में कमेंट जरूर करना। दोस्तों पाथ का पहला शब्द आता है पी का मतलब होता है पैसेंस। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य। अगर हम हिंदी में बात करें तो धैर्य। हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक समय लगता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, और एक दिन यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ नहीं होगा। अगर आपने सोचा है कि एक दिन में हम करोड़पति बन जाएंगे, एक दिन में हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो गलत है दोस्तों। जब एक किसान जमीन में बीज को बोता है तो उसको भी पता होता अच्छी तरह कि कुछ समय लगेंगे फसल उगने में। उससे पहले वो सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, उसकी खरपतवार को निकालता है और उसको बढ़ने का मौका देता है। 6 महीने 3 महीने उसको लगता है फसल तैयार होने में दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पेशेंस की बात करें, एक औरत कहती है कि मैं तो माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को अपने पेट में, अपने गर्भ में मैं नहीं रख सकती। 9 महीने में नहीं इंतजार कर सकती, 9 महीने में उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती जो उस दरमियान होता है। उस एहसास को मैं महसूस नहीं कर सकती जो उस समय होता है, तो कभी भी मां नहीं बन सकती है दोस्त। ठीक उसी प्रकार से अगर एक बच्चा या एक बच्ची कहती है कि मैं 9 महीने माँ के गर्भ में नहीं रहूंगी, माँ के पेट में नहीं रहूंगा, तो आसमान पे ही अटका रहेगा, कभी भी धरती पर नहीं आएगा। वही नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी है दोस्तों। अगर हम इस समाज में, इस धरती पे बात करें तो 4 प्रकार का होता है। पहला पैसेंस होता है एक वर्कर का, एक मजदूर का होता है। वो चौकड़ी पे जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है और शाम को 4 से 5 बजे ही अपना हाथ धो लेता है। और वो कितना कमाता है? उसका पैसेंस मात्र 5 से 6 घंटे, 6 से 7 या 8 घंटे होता है। और कमाता कितना सा है? ज्यादा से ज्यादा वो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता है।
क्योंकि उसका पेशेंस जो है मात्र 7 से 8 घंटा होता है। दूसरा पेशेंस होता है दोस्तों एक सर्विसमैन का, जो नौकरी करने जाता है, जॉब करने जाता है, उसका पेशेंस होता है। उसका पेशेंस होता है 30 से 31 दिन का, और वो कितना कमाता है? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता है। मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं जो अंडर टेबल से जाता है, मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं जो करप्शन से होता है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, उसकी जेन्युइन तनख्वाह की बात कर रहा हूं, जिससे टीडीएस कट के जाता है, इनकम टैक्स जाती है, जो शो कर सकता है, उस इनकम की बात कर रहा हूं। तीसरा पेशेंस होता है एक किसान का, वो बीज को धरती पे बोता है, सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, और 5 से 6 महीने उसकी फसल लगने तैयार होने में लगती है। उसका पेशेंस होता है 5 से 6 महीने। आप खुद समझ सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग में देखें एक किसान की स्थिति क्या होती है। वो पूरी दुनिया का पेट को भरता है, लेकिन अधिकतर किसान भूखे सोते हैं। चौथा जो पेशेंस होता है एक बिजनेस ओनर का होता है। यहाँ बिजनेस ओनर का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है जो अपनी दुकानों को छोटी छोटी खोल करके बैठते हैं। यहाँ पर उन बिजनेस की बात हो रही है जो टाटा ने बिल्ड किया, जो बिरला ने बिल्ड किया, जो धीरू भाई अंबानी ने किया। उस बिजनेस की बात हो रही है जो फ्लिपकार्ट ने किया, उस बिजनेस की बात हो रही है जो अमेजन ने किया, उस बिजनेस की बात हो रही है जो यूट्यूब ने किया, उस बिजनेस की बात हो रही है, उस सिस्टम, उस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है जो एक सिस्टम होता है। जो व्यक्ति ऐसे सिस्टम, ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाता है, इसी बड़े विजन को लेकर के शुरू करता है, उसको अच्छी तरह पता होता है कि मैं 4 से 5 साल का यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 से 5 साल में मेहनत करूंगा, फील्ड में जाऊंगा, गर्मी में पसीने बहाऊंगा, बरसात में भीगूंगा, सर्दी में सर्दी लगेगी, अच्छी तरह उसको पता होता है। लेकिन रिजल्ट आ भी सकता है, रिजल्ट अच्छा नहीं भी आ सकता है, कमाई हो भी सकती है, कमाई नहीं भी हो सकती है। वो एक प्लेटफॉर्म को बनाता है, एक प्लेटफॉर्म को बनाता है, लोगों को हायर करता है, लोगों के समय को हायर करता है, मशीनें लगाता है, कारखाना खोलता है, बहुत कुछ करता है, हम मेहनत करता है। लेकिन उसको अच्छी तरह पता है कि मैं अगर अभी हमें पैसा नहीं आएगा, मेहनत करूंगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन उसको एक चीज और पता है कि 4 से 5 साल के बाद जो बिजनेस मेरा तैयार होगा वो यूनिक बिजनेस होगा। जब उसकी पूरी इंडिया में ब्रांचेस खुल जाएंगी, पूरी इंडिया में उसकी शाखाएं खुल जाएंगी, पूरी वर्ल्ड में उसकी शाखाएं खुल जाएंगी, तो ये एक ऐसा पाइपलाइन बनेगा जिसमें टोटी नहीं होगी, और उसका बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसका बिजनेस चलता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी कैटेगरी का बिजनेस है दोस्तों। आपको समझने की जरूरत है, आपको माइंड सेट करने की जरूरत है, उसी कैटेगरी में आता है। ये एक ऐसी पाइपलाइन बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। एक ऐसी पाइपलाइन आप बनाते हैं जहां पर टोटी नहीं होती। साल, 2 साल, 3 साल आप मेहनत करते हैं, 4 साल मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे इनकम आती है, आपको मान मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपका वेल्थ मल्टीप्लाई होता है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, आपके पास समय की आज़ादी होती है, आपके पास पैसे की आज़ादी होती है। आप जिस चीज़ पर रख देते हैं उंगली, वो चीज़ आपकी हो जाती है। आप जरूरतों की ज़िंदगी नहीं जीते, आप चाहत की ज़िंदगी जीते हैं। वो कैटेगरी का नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है, हमेशा काम करने की ज़रूरत है कंसिस्टेंसी से। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पाठ का जो दूसरा शब्द है, पाठ का जो दूसरा अक्षर है, उसका नाम है पाठ का जो दूसरा अक्षर है उसका वो है ए का मतलब होता है एटीट्यूड। आपका नजरिया, आप इस दुनिया को किस तरीके से देखना चाहते हैं, किसी भी चीज को किस तरीके से आप देखते हैं, वो नजरिया इस दुनिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तीसरा नहीं होता है दोस्तों। आप एक आधे भरे हुए गिलास को आप कैसा देखना चाहते हैं कि वो आधा भरा है या आधा खाली है, या आप पे डिपेंड करता है। आज अगर आप जिस जगह पे हैं
आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आज आपके नजरिया की वजह से हों, कल जो भी होंगे आपके नजरिए से होंगे। आपका काम चल रहा है तो भी ठीक, काम नहीं चल रहा है तो भी ठीक। आपको अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप जब एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे तो आने वाली सारी भी समस्याएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग की या आपके लाइफ की, वो प्रोसेस दिखेगी, प्रॉब्लम नहीं दिखेगी और आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग रिजेक्शन का बिजनेस है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, कहते हैं ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये पागल बनाने का बिजनेस है। आप पागल बन चुके हो और मुझे पागल बनाने आए हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मोटी मोटी सुई लेकर के वो घुमा करते हैं और आपको हवा निकालने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम में आते हो और सीखते हो और डेली सिस्टम जूम मीटिंग या ऑफ मीटिंग में आप जाते हैं, लीडरों की बातों को सुनते हैं, वीडियो की मोटिवेशनल ट्रेनिंग सुनते हैं, तो आप में मोटिवेशन आता है। फिर आप जाते हैं, वो ताकत आपको मिलती है, वो रिचार्ज हो जाते हैं। वापस आप फील्ड में जाते हैं और लोग फिर तैयार रहते हैं, सुई से आपकी हवा निकालते हैं। फिर आप मोटिवेट होते हैं, फिर जाते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं, फिर जाते हैं और एक दिन आता है कि आप सफल हो जाते हैं। ड्यू टू एटीट्यूड, आपका नजरिया आपको ताकत देता है। आपका नजरिया की ये बिजनेस जो है नंबर 1 का बिजनेस है, अद्भुत बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग पवित्र बिजनेस है दोस्त। तीसरा अक्षर आता है टी, पाथ का तीसरा अक्षर आता है टी। टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी। यस दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना है, बड़ा काम करना है, लोगों को सफल बनाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपको ड्रीम BMW, जगुआर, बुगाती, कोई भी गाड़ी चाहिए, कोई भी मकान चाहिए, आप चाहते हैं कि जिस चीज पे उंगली रख दूं वो चीज हमारी हो जाए, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है टीचेबिलिटी। आपको अपने अंदर सीखने की आदत डालनी होगी। आपको अगर सीखने को मिले एक बच्चे से तो बच्चे से सीखना है। आपको अगर सीख मिलती है एक बड़े से तो बड़े से भी सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी आपकी किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। आपको सीखने के लिए MBA फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। आप मोबाइल से सीख सकते हैं। मोबाइल से भी आप क्या चीज सीखते हैं ये आपका एटीट्यूड निर्धारित करेगा कि आप पॉजिटिव सीख सकते हैं, नेगेटिव चीज सीखते हैं। आप बुक्स अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ सकते हैं, वहां से आप पॉजिटिव बातें आप सीख सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव चीजें ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रिक को सीख सकते हैं, टिप्स को सीख सकते हैं, हर चीज को जान सकते हैं, यहां पर आप सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जहां से आपको सीखने का है सीखो। डेली का आपको पढ़ाई करना है, 10 से 15 मिनट बुक की आदत डालें। कोई यहां से बड़ी सफलता लेनी है तो आपको ये सब काम करना होगा दोस्तों। सीखने की आदत डालें, टीचेबिलिटी। नेक्स्ट चौथा अक्षर जो आता है वो ऑनेस्टी का आता है दोस्तों। यहाँ ऑनेस्टी का मतलब वो नहीं है चोरी या चमारी या ईमानदारी। ऑनेस्टी का बहुत बड़ा रूप होता है एक, और वो ऑनेस्टी है सबसे पहले आप अपने गॉड के प्रति ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें। आप उस यूनिवर्सल पावर के प्रति ईमानदार रहें। आपको पता होना चाहिए कि हु आर यू, आप कौन हैं, इस धरती पे क्यों पैदा किया है, उसको भेजने का पर्पज क्या है। हमेशा आप उस ऊपर वाले खुदा से, उस ऊपर वाले भगवान से, उस ईश्वर से, इस गॉड से डरते रहना है, क्योंकि वो हर जगह रहता है, ऐसा आपको विश्वास करना है। सिर्फ उसी से डरना है, दुनिया में किसी से नहीं डरना है। जो भी वो करता है उसकी मर्जी से होता है, क्योंकि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है दोस्त। तो सबसे पहले आप उसकी बंदगी करें, सबसे पहले आप उसकी शुक्रिया अदा करें हर पल के लिए, हर खुशियों के लिए जो आपके पास है। जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें, वो भी आपको देगा। आपको विश्वास करना होगा, आपको आस्था रखना होगा। सेकेंड, ऑनेस्टी आती है आपकी मदरलैंड से, मातृभूमि से आप प्यार करें, मातृभूमि से आप प्रेम करें, मातृभूमि के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है उसको आप निभाएं। ये आपकी पहली दूसरी ऑनेस्टी है। आप भूल करके भी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपके मदरलैंड को, मातृभूमि को शर्मसार होना पड़े। आप भूल करके भी ऐसा कोई काम ना करें दोस्तों। ऑनेस्टी टू सोसाइटी। यस दोस्तों,
आपको ऑनेस्ट अपनी सोसाइटी, अपने समाज के प्रति होना चाहिए। आपको अपने समाज की जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। आपको कोई ऐसा काम ना करें। हर आदमी से अपनी फाइन ट्यूनिंग बना करके रखें। हर आदमी से आप कनेक्टिविटी रखें। हर आदमी से अच्छा रिलेशन बना के रखें। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक आदत विकसित होगी, और वो आदत होगी अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, और एक आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। पूरी दुनिया आपको याद करेगी। जब भी आप दुनिया में रहेंगे तो भी याद करेगी, दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी याद करेगी। आप एक ऐसे यूनिक बिजनेस में हैं, लोगों की लाइफ बदलने वाले हैं। ऑनेस्टी टू योर बिजनेस। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, और यहां पर आप ध्यान इस बात का दें, गिव मोर देन टेक। आप जितना पाते हैं उससे ज्यादा आप देने की कोशिश करें, उससे कम देने की कोशिश ना करें। आपको जिस बात के लिए, जितने घंटे ड्यूटी करने के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, उससे ज्यादा आप काम करके दें। अगर सब लोग इस तरीके के सोचने लगेंगे, अपने कामों के प्रति ईमानदार होंगे, तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि हमारा इंडिया कहां से कहां बढ़ जाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं, तो आपको अपने सिस्टम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। जहां से आपकी आईडी लगी वहां से आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, आप पे आस्था कर रहे हैं, आप पे बिलीव कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। वहां से आप उनकी परवरिश करना आपका है। ये ना तो अपलाइन का बिजनेस है, ना डाउनलाइन का बिजनेस। ये बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आपको ईमानदारी से लिस्ट बनानी होगी, आपको ईमानदारी से इनविटेशन देना होगा, आपको ईमानदारी से सौदा प्लान करना होगा, आपको ईमानदारी से जूम मीटिंग लेनी होगी, आपको ईमानदारी से सीखना होगा, आपको ईमानदारी से लीडर बनना होगा, आपको ईमानदारी से लीडर बनाना होगा, आपको ईमानदारी से लोगों को सिखाना होगा। यही आपका काम होगा, यही आपकी ऑनेस्टी होगी इस बिजनेस को लेकर के। आपकी ऑनेस्टी आपके बिजनेस को ना जाने कहां से कहां ले जाकर के पहुंचा देगी। आपके सारे सपने पूरे होंगे जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग से देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत दुनिया है, एक पवित्र दुनिया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं उन डायमंडों के साथ रहा हूं, उन डायमंडों के साथ मैंने जिया है, उन डायमंडों की मैं बात सुनता हूं, उन डायमंडों की बातों को सुनता हूं। चीज पे हाथ रख देते हैं, वो चीज उनकी हो जाती है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं जगुआर भी चला सकता हूं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं BMW चला सकता हूं, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं OD चला सकता हूं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना शानदार मकान होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जहां मैं जाऊंगा वहां पर लोग हमारा इतना मान सम्मान करेंगे, जय जयकार करेंगे। कभी नहीं सोचा होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जहां चाहूंगा वहां घूमूंगा, जहां चाहूंगा वहां खाऊंगा, जहां चाहूंगा टहलूंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से हमारे पास टाइम फ्रीडम होगा, इस तरीके से हमारे पास मनी फ्रीडम होगा, इस तरीके से हमारे पास मान सम्मान होगा। ये सारी चीजें अगर मिली है उनको, तो ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र बिजनेस है जहां से आप अमीर बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना होगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने आज के सेशन में आपको 100% देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी 100% लेने की कोशिश की होगी। एक एक बात को आपने अपने दिमाग में जाने दिया होगा। अगर आपको लगता है, जरा सा भी आपको लगता है कि यहाँ से आपको फायदा होने वाला है, आपकी टीम को फायदा होने वाला है, आपके दोस्तों में फायदा होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी दुनिया में आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पूरी दुनिया में आप शेयर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी बदले, आप भी चाहते हैं लोगों को वो चीजें आए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्त, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली इस तरीके की दूसरे तीसरे दिन आपको जब भी मौका मिलेगा इस तरीके की वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा, बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।